हेलो, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा है आप सभी ठीक होंगे। वीडियो में आप सभी को मैं अपने क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं हमारे चैनल से रिलेटेड, हमारे गाने से रिलेटेड, हमारे भजन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ गिरिराज निषाद फ्रॉम गोवर्धन, ए लैंड वेयर श्री कृष्णा लेफ्ट गोवर्धन पर्वत एंड हिज फिंगर। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत लोग परिचित होंगे इस चीज़ से कि कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का कि मेरी ऑडियंस इस चीज़ को हम काफ़ी दिन से ये सोच रहे थे कि एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो बनाऊं जो कि मुझसे पूछे गए हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को और अपनी इंस्टाग्राम फैमिली को ये आंसर्स देना चाहूँगा थ्रू माई वीडियो ऑन डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चंस पढ़ के आपको सुनाता जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन था, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज निषाद है, आपको पता ही है, गिरिराज निषाद। और दूसरा क्वेश्चन है धीरज भाई ने पूछा है कि भाई गोवर्धन में कहाँ से हो? धीरज भाई, हम गोवर्धन में एक एरिया पड़ता है सेहू नगला से पीछे हैं, जो कि महेश्वरी भवन के पीछे है। महेश्वरी भवन के पीछे गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा में महेश्वरी भवन के पीछे है सेहू नगला, तो वहाँ पे मेरा घर है। एंड अगला क्वेश्चन है तरुण भाई का, तरुण भाई का, तरुण अनकट ऐसे करके कुछ नाम लिखा हुआ है उनका। तो तरुण भाई का अगला क्वेश्चन है कि भाई आप लिरिक्स कैसे लिखते हो? तो भाई लिरिक्स लिखने के लिए मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले एक कोर्स किया था, एक राइटर का कोर्स आता है, उसमें मैंने सीखा था कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, राइटिंग कैसे की जाती है और एक्सेट्रा। उसमें मैंने सॉन्ग लिखना, स्टोरीज़ लिखना और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ थी जो सीखी थी। आपको कोर्सेज मिल जाएंगे या फिर आप मेनली आप टैलेंट बिल्डअप कर सकते हो। तो उसी से 10th क्लास से मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग चालू की और 10th क्लास से ही मैं अपनी स्क्रिप्ट को आगे लिखता गया, बढ़ाता गया। धीरे धीरे थोड़े बहुत सॉन्ग्स और भजन्स हैं जो मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है, रिलीज़ हो चुके हैं, आप जाके सुन सकते हो। मेरा सबसे पहला भजन था रमजा रे मना, एंड उसके बाद था ब्रज से कैसे मैं जाऊँ, आप उनको सुन सकते हो। और रिसेंटली एक सॉन्ग आने वाला है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। ओके, तो तरुण भाई आपको जवाब मिल गया होगा। और अगला प्रश्न है कौशिक जी, भाई क्या आप भजन के साथ गाने भी करेंगे? तो एज अ लिरिकिस्ट नॉट एज अ लिरिकिस्ट एंड एज अ आर्टिस्ट, मैं बस ये कहूँगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं एक वर्क कर रहा हूँ, ना कि कुछ ऐसा कोई गलत जिससे किसी को हेट हो या किसी को हेट मिले। तो एज अ लिरिकिस्ट मैं भजन के साथ साथ सॉन्ग्स भी करना चाहूँगा और भजन के साथ साथ मैं अपने सॉन्ग्स को कंटिन्यू भी करूँगा। अगला क्वेश्चन है भाई विवेक भाई का। अच्छा, विवेक भाई का क्वेश्चन है। तो विवेक भाई का क्वेश्चन ये है कि भाई आपको लिरिक्स लिखने का कुछ मिलता है क्या? तो बेसिकली ब्रदर, आप जब स्टार्टिंग करते हो और आप स्टार्टिंग करके लिरिक्स लिखते हो, आप सॉन्ग्स आपके अच्छे खासे चल रहे हैं यूट्यूब पर, आपकी ऑडियंस आपको सॉन्ग्स को सुन रही है, तो बेसिकली आपको लिरिक्स का काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, काफ़ी अच्छे आप अर्निंग कर पाते हो उन सब से, और काफ़ी अच्छे से आप ग्रो अप कर पाते हो उन सब से। तो आई सजेस्ट यू, if you want to write something new and if you want to write something special, then you can, because if they got viral, then you can maybe if you gone viral, then you will paid as best as you can think. आपको एक अच्छी अर्निंग मिलेगी जो आप सोच सकते हो। ओके,
क्या अगला प्रश्न है विकास, अच्छा विकास भाई का, हाँ विकास भाई जानता है क्या आपको, क्या ये क्या लिखा है, हाँ विकास भाई ने लिखा है आपकी फैमिली का इंट्रो, मतलब मैं समझ गया कि आप मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हो। तो एज सून मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, ऑलरेडी मेरे पहले ब्लॉग्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। तो ऑन माई चैनल, ऑन माई मेलोडीज चैनल, देयर वे थिंग्स एंड भजन्स, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। soon you will got something special एंड फैमिली इंट्रो भी कराएंगे आपको धीरे धीरे। हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग ब्लॉग आप समझ लीजिए, तो स्टार्टिंग ब्लॉग है आपके लिए। तो ये जैसा भी है आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर्स मुझे अभी करने थे, मेरे पास ऐसा कुछ स्पेसिफिक लोकेशन नहीं थी जो मैं कर पाऊँ। हालांकि मेरे पास लोकेशंस हैं, बट मैं आई एम फीलिंग बेस्ट इन नेचर and I'm sharing you something special in the nature. So so you can think about that. मैं जल्द ही अपनी फैमिली का ब्लॉग्स अपलोड करूँगा। मैं अपनी फैमिली के ब्लॉग्स जितने भी होंगे मेरे, मैं आपको धीरे धीरे इंट्रो कराऊँगा। आप मेरे बारे में तो जान गए होंगे, मेरा नाम गिर्राज निषाद है। धीरे धीरे मैं आपके अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से मिलाऊँगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ये क्या लिखा है भाई, अनकट गर्ल, क्या आप फ्यूचर में वायरल हो गए? क्या आप फ्यूचर में वायरल, आई डोंट नो अबाउट इट। मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता कि इन फ्यूचर आई एम गॉट वायरल और नॉट, but I do my work as with my pure consistency. With my pure consistency, I do my work, and I'm doing my work also. So in future, I don't know about my future. I'm just living in my present. I'm not also living in my past, and I'm not also living in my future. I'm just living in my present. That I don't want to waste my time here in present. I don't want to waste my time in present. So you can think it easily. Main thing is not be viral. What you got from viral? You got fame and many things. But after going viral, what you got? You got rest. You take some easy steps of your life. You just think that I'm going viral. Now I have to chill. It's easy. तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये इससे होगा भी कुछ नहीं। Then you have to focus on your present work, in where you are. We have to chill, but not after getting fame and fake of pupils and some types of. We can take rest. What we can chill, like drinking alcohol and many things that many persons are doing. So this is wrong for all, not for me, not all, for all. Okay, thank you. क्या अनकट गर्ल में भी आपका थैंक यू, आपने ऐसा प्रश्न पूछा। तो अगला प्रश्न है कि किनका प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि भाई इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से सीखी? हाँ, थैंक यू for asking me about this my language. इतनी अच्छी अंग्रेज़ी मैंने सीखी है अपनी, मेरे गुरु माँ हैं उनसे, जो कि इंग्लिश में बात करती हैं और अदर लैंग्वेज में भी बात करती हैं वो मुझसे। तो मैं एक इंग्लिश जानता हूँ और साथ में एक रशियन लैंग्वेज भी जानता हूँ। तो मैं रशियन लैंग्वेज में भी बात करता हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात करता हूँ और अपने साथ में हिंदी लैंग्वेज में भी बात करता हूँ। और आई एम ऑल्सो लर्निंग अबाउट पंजाबी एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग अबाउट हरियाणवी एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग अबाउट सम स्पेशल इन माई लाइफ दैट आई कैन बी।
सो Q&, ये लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लोग जुड़े नहीं है ना अभी, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। Q&A का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आई एम हैप्पी विद दिस के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप फिटनेस का ध्यान रखते हो? नमन फिटनेस, हाँ भाई, फिटनेस का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, और मे बी सबको रखना चाहिए, नॉट ऑल्सो मी, ऑल्सो यू एंड ऑल्सो योर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो योर नाइबर्स। Everyone have to be fit, because if you are fit and your body is fit and your mind is fit and your soul is fit, then you are the best person. You have to be fit. मैं अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत मैं सुबह योगा करता हूँ, और फ्री टाइम में योगा के बाद जिम करता हूँ, और एक आध सप्लीमेंट है जो एनर्जी के लिए चाहिए होता है, वो थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। और उसके बाद हम थोड़ा मतलब खेल कूद का ऐसा टाइम मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद अपना वर्क करते हैं। एज अ वर्क आई डू एज अ लिरिकिस्ट, आई एम अ लिरिक्स राइटर, सो मैं लिरिक्स लिखने का काम करता हूँ। एंड कंफर्टेबली मैं आपको बताऊँ तो मैं जो लिरिक्स लिखता हूँ वो बेसिकली कैसे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, तो कभी भी माइंड में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप माइंड में आ गया तो अब सुबह माइंड में आ गया तो मैं शाम तक लिखता रहूँगा, नो, दे कैन कम एट एनी टाइम इन माई माइंड।